नमस्कार मित्रों, मेरी जुमा और आपके जज्बात श्रृंखला की 32वीं कड़ी में मैं डॉक्टर मीनाक्षी तेज आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ, जहाँ शब्द बनते हैं एहसास और जज्बात पाते हैं एक नई आवाज। उसी खूबसूरत सफर में आज हम फिर से जुड़े हैं। आज की इस साहित्यिक यात्रा में मैं परिचय कराने जा रही हूँ एक ऐसी सशक्त और बहुमुखी व्यक्तित्व से जो प्रशासनिक सेवा के साथ साथ साहित्यिक जगत में भी अपनी विशिष्ट पहचान रखती है। दमयंती गंगवार, जो वर्तमान में सहायक आयुक्त जीएसटी के पद पर कार्यरत है। स्वभाव से अत्यंत अंतर्मुखी होते हुए भी अपनी लेखनी के माध्यम से गहन भावनाओं को अभिव्यक्त करती हैं। साहित्य, सिनेमा और संगीत में गहरी रुचि रखने वाली दमयंती की अनेक कविताएं विभिन्न कविता संग्रहों और साहित्यिक ब्लॉगों में प्रकाशित हो चुकी हैं। तो आइए उनकी इस काव्य यात्रा में हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं और उनकी भावनाओं की दुनिया को महसूस करें। पहली कविता, जिसका शीर्षक है मुस्कुराहटे। यदि कोई आदि लिपि होगी मनुष्यत्व की, यदि कोई आदि लिपि होगी मनुष्यत्व की, वो होगी प्रथम मुस्कान। अपरिचित, पवित्र और महीन रुई के मासूम कोले सी लिखे होंगे ईश्वर ने सबसे मासूम और पवित्र प्रेम पत्र इसी लिपि में। हड़प्पा की रहस्यमयी और अबूझ लिपि से भी अधिक, प्राचीन दुनिया की किसी भी लिपि से अधिक नवीन, ऐसी सर्वमान्य और सर्वसुलभ भाषा है जिसे पढ़ा जा सकता है बिना कोई भाषा विज्ञानी होते हुए। दुनिया के प्रथम पुष्प ने खोले होंगे अपने नेत्र, इस धरा पर प्रथम बार उच्चारित हुआ होगा कोई अक्षर आश्चर्य के साथ ही तोतली जबान में, मुस्कान की भाषा में। मुस्कुराहटे सबसे सरल और मासूम लय वाले प्रेमी ग्रंथ हैं। सर्वाधिक लोकतांत्रिक और वैश्विक संवेदना है मुस्कुराहटे। आदान प्रदान और कहने सुनने के सर्वाधिक प्रचलित मुहावरे हैं मुस्कुराहटे। अपने मूल स्वाद में बेहद प्रेमिल और संक्रामक होती हैं मुस्कुराहटें। दूसरी कविता, जिसका शीर्षक है अप्रतिम प्रेम। स्वर्ग की कई परिभाषाओं में सबसे मासूम है तुम्हारे कंधे पर सर रखकर पाई गई नींद। तुम्हारी हथेलियों की उष्णकटिबंधीय गर्माहट मेरी आत्मा की अपरिहार्य तृप्ति है। प्रेम पत्रों की अनेक लिपियों में सबसे सुघड़ है तुम्हारी अनछुई मुस्कुराहट की सनद। मेरे ललाट पर तुम्हारे गुप्त चुंबन प्रेम के सर्वाधिक प्रामाणिक अधिकार पत्र हैं। तुम्हारी नजर में महसूस की गई बूंदें दुनिया की सबसे सुंदर बारिशें होती हैं। तीसरी कविता, जिसका शीर्षक है चूनना। इस बेहिसाब बेगैरत समय में भी चूनना तुम, प्रेम करना और प्रेम में होना। शायद बची रह जाए छाप, छुपी एक उदास बूढ़े बरगद के किसी नन्हे अंधेरे कोटर में। कुछ बूंदे किसी बांस में और बांसुरी में वक्त हवा। एक ऐसा दंगाई जलसे सा वक्त जहां देश निकाला दे दिया गया हो हर उस बात को जो समझ आ सकने के काबिल है। चूनना तुम गर्म हथेलियां, जिनमें जीवन धड़क रहा हो किसी अधजगी अनछुए छोर पर। एक जीती जागती दुनिया जहां चला जाता है हर मासूम एहसास राख के खाक में बदल जाने तक। चूनना तुम कुछ मध्यम धुनी, जहां पंछी कुछ सांस ले सके अगले बसेरे तक पहुंचने के लिए। एक ऐसी दुनिया जहां छला जा चुका हो हर चीज के होने के उचित अर्थों को, पतंगों को धर लिया हो रोशनी की अंबार ने। चूनना तुम जुगनू होना, किसी दिन इन निरर्थक रोशनियों की सेनाएं सारी भटक जाएंगी, तब दरकार होगा तुम्हारी इस धीमी टिमटिमाहट की। एक ऐसी उलझी सुलझन भरी दुनिया जहां ठूस ठूस कर भरी पड़ी है सूचनाएं और कथित ज्ञान। चुनना तुम चंद किताबों को जहां हर सफ़े पर उन हरफों की खुशबू है। सारी दुनिया के जल जाने के बाद भी जो सहेज लेगी दुनिया के कर्मठ सौंदर्य को, तुम जिंदगी और बारिश
चुनना, सारे जमाने के जख्मों को सीने के लिए महीन धागा बुनना। चौथी कविता, जिसका शीर्षक है आसमान और धरती। आसमान का आंगन नीला और धरती माँ का दामन गीला है आजकल। आसमान का आंगन नीला और धरती माँ का दामन गीला है आजकल। क्या आसमान के आंगन की आह जमीन से उठे धुएं और कालिख से बनी है? ऐसा लगता है आसमान ने सदियों बाद अपने घर में झाड़ू लगाई और अपने आंगन का दर्द धरती की ओर ठेल दिया है। क्या बसंत का पिता अनिवार्य रूप से पतझड़ को होना नियत है? प्रकृति के यहाँ आम बौराया है, सभ्यताओं के यहाँ आदमी। प्रकृति के यहाँ आम बौराया है, सभ्यताओं के यहाँ आदमी। पर दोनों में भेद उतना ही है जितना कि दो विपरीत जाती हुई दिशाएं। आसमान और धरती अब किसी व्यवस्था में सहचर नहीं होते। दोनों के दर्द के रंग पृथक होते हैं। पांचवी और अंतिम कविता, जिसका शीर्षक है बूंदें। बूंदों का सबसे स्थायी प्रेम है बारिशें। समंदर बादलों द्वारा रची गई सबसे दीर्घजीवी इबारत। पेड़ और पंछी बादलों के मित्र। लहरें बूंदों की सबसे प्रत्यक्ष और सुंदर झांकी। और किनारे बूंदों का सबसे प्रिय मिलन स्थल है। तो मित्रों, शब्दों की इस मधुर धारा में भावनाओं के इन सजी हुई किनारों पर दमयंती की लेखनी ने जो संसार रचा है वह दिल को छूकर एक नई अनुभूति दे जाता है। तो इसी सुंदर एहसास के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे एक नई कड़ी, एक नए जज्बात के साथ। धन्यवाद।